Hi, I am Ratika Kakkar and welcome to my channel Atomic Study Center. In this video, we will be starting our another chapter that is Indigo. This chapter is written by Louis Fisher. Louis Fisher, he was born in Philadelphia but served in the British Army during 1918 and 1920. जब वो इंडिया में थे ड्यूरिंग 1918 टू 2020 ही यूज्ड टू ऑब्जर्व गांधीज लाइफ। ये गांधी जी के क्लोज ऑब्जर्वर थे, उनकी डेली एक्टिविटीज पे नजर रखते थे और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, और ये जो चैप्टर है बच्चों, ये उसी बुक में से लिया गया है। साथ ही साथ जो लुइस फिशर थे वो काफी जर्नल्स के लिए भी लिखा करते थे, जैसे सैटरडे रिव्यू हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया। तो एक ओवरऑल एक अच्छे राइटर थे, जर्नलिस्ट थे और गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर इंडिगो। अगर टाइटल की बात करें, इंडिगो इंडिगो से क्या समझ में आता है? इंडिगो इज अ टाइप ऑफ क्रॉप, है ना। आपको पता है ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे वो ट्रेडिंग पर्पस से ही आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे वो यहाँ पे इंडिया में, और वो ट्रेड करने के लिए आए थे, अपना फायदा करवाने के लिए ही आए थे। तो यहाँ पे वो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग वाला इन्होंने काम स्टार्ट किया था। इंडिगो क्रॉप को इन्होंने बाहर की मार्केट्स में बेचना स्टार्ट किया था, और यही चैप्टर जो है उसी के ऊपर बेस्ड है, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड है, और कैसे इंडियंस ने उन्हें अपोज किया, किस तरीके से इंडियंस जो है अपनी फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइट किया। और ये पॉसिबल ना हो पाता अगर गांधी जी नहीं होते। तो ये चैप्टर गांधी जी के ऊपर बेस्ड है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी इस चैप्टर में बात की गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram, ये कौन बोल रहा है? ये लुइस फिशर बोल रहे हैं कि when I first visited Gandhi in 1942, वो कब मिले थे गांधी जी से? सबसे पहले 1942 में मिले थे at his ashram in सेवाग्राम। कहाँ पे था गांधी जी का आश्रम? सेवाग्राम में था। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। इन सेंट्रल इंडिया। He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917। तो गांधी जी ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे मैंने ब्रिटिशर्स को अर्ज किया, कैसे मैंने ब्रिटिशर्स को मनाया कि वो भारत को छोड़ के चले जाएं। ठीक है, इट वॉज इन 1917 जब उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया। ये गांधी जी लुइस फिशर को बता रहे हैं। डिपार्चर का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, डिपार्चर मतलब डिपार्ट कर जाना, चले जाना। तो कैसे इंडियंस ने, कह लो कैसे गांधी जी ने मनाया ब्रिटिशर्स को कि वो यहां से चले जाएं। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। आपको पता होगा ये जो हम आजकल जो बोलते हैं कांग्रेस पार्टी है, ये आज की पार्टी नहीं है, ये बहुत सालों पहले की पार्टी है। इनफैक्ट ये पार्टी आप कह लो कि कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, 100 इयर्स अराउंड हो गए होंगे जब ये पार्टी एस्टैब्लिश हुई होगी। तो स्टार्टिंग में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के भी मेंबर्स थे, इंडियंस भी थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। गांधी जी 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन पे गए थे, एक आप कह सकते हो एक कॉन्फ्रेंस मीट थी यहाँ पर, जहाँ पे नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स भी आए थे लखनऊ में, और वहीं गांधी जी गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। इतने लोग आए हुए थे पार्टी उसमें, कॉन्फ्रेंस में। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran, and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, तो गांधी जी अपना ऐसा ही एक केस सुना रहे हैं लुइस फिशर को, और कहते हैं कि जब मैं पार्टी में उसमें कॉन्फ्रेंस में बैठा था, 1916 की बात है, तो एक पीजेंट मेरे पास आया था। बहुत ज्यादा गरीब लग रहा था पीजेंट, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो लेबरर्स होते हैं छोटे मोटे, उनकी हालत तो ऐसी ही होती है। उनके पास अच्छा आप कह सकते हो पैसा नहीं होता, और उनका ड्रेसिंग सेंस भी धोती कुर्ता डाल के सिंपल सा आते हैं। तो ऐसे ही एक पीजेंट उनके पास आता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला, और वो गांधी जी को कहता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूं आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आओ। ठीक है, वो गांधी जी को मना रहा है और चंपारण बुला रहा है, लेकिन गांधी जी ने इससे पहले चंपारण का नाम नहीं सुना होता, उन्हें नहीं पता होता चंपारण कहाँ पर है। तो चंपारण कहाँ पे लाई करता है? इन द फुट हिल्स ऑफ द टारिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल।
ठीक है। जो अपर साइड है हमारे बिहार से जो ऊपर है, ऊपर वाला जो एरिया है वहीं पे लाई करता है चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. ठीक है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, पहले जो अरेंजमेंट थी, तो वहां पे चंपारण के जो पीजेंट्स थे, मतलब जो चंपारण में लेबरर्स थे, वो क्या काम करते थे? वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो शेयरिंग में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है। जो एक ही लैंड पे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, या कह लो आपस में, जब लैंड काफी ज्यादा बड़ी है तो आपस में दो फार्मर्स मिलके लैंड को शेयर करते हैं, वहां पे अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है। या आप जस्ट कह सकते हो जो डिफरेंट क्रॉप्स एक ही लैंड पे ग्रो की जाती हैं, ठीक है, शेयरिंग में ग्रो की जाती है, क्रॉपिंग शेयरिंग में की जाती है। बट राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी एक उन्हीं में से एक पीजेंट था चंपारण का। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। इलिटरेट मतलब अनपढ़, ठीक है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था राजकुमार शुक्ला, लेकिन बहुत ज्यादा रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट मतलब बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था। वो इतना ज्यादा डिटरमाइंड था कि आप देख सकते हो कि वो 1916 की कन्वेंशन में उस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया सिर्फ गांधी जी से बात करने के लिए। तो अगर राजकुमार शुक्ला पे क्वेश्चन आ जाए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि ही वॉज इलिटरेट बट ही वॉज रेजोल्यूट। वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था दैट ही फॉलोड गांधी जी टू द कन्वेंशन ऑफ 1916। ठीक है। ही हैड कम टू द, अब यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है, he had come to the congress session to complain about the injustice। ठीक है। वो इसी कांग्रेस सेशन में कंप्लेन करने ही आया था अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि कैसे बिहार में ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम बना रखा है अंग्रेजों ने, उसकी कंप्लेन करने आया था गांधी जी से। एंड somebody had probably said speak to गांधी। ठीक है। कि जरूर राजकुमार शुक्ला को किसी ने सजेस्ट किया होगा कि जाके गांधी से बात कर लो, क्योंकि गांधी जी हैं जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या था बिहार में, मैं आपको बता देती हूँ अंग्रेजों ने क्या किया था हमारे साथ। लैंडलॉर्ड सिस्टम में क्या था कि सबसे पहले तो अंग्रेजों ने हमारी जमीन ही हमसे छीन ली। ठीक है। उसके बाद वहां पर वो क्या करते थे, लैंड देते थे, पहले तो हमसे छीन ली, फिर उसी लैंड पे काम करने के लिए हमसे रेंट लेते थे वो, या रेंट नहीं तो हमें फोर्स करते थे कि तुम इंडिगो ग्रो करो क्रॉप की तरह, और इंडिगो ही हम लोगों को रेंट के तौर पे सारी की सारी दे दो। ठीक है। अब इससे क्या नुकसान है कि इंडिगो का एज सच इंडिया में तो कोई रोल नहीं था इतना ज्यादा। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो जैसे हम यहाँ पे घरों में नील यूज करते हैं कपड़ों को कलर करने के लिए, एक टाइप की डाई होती है इंडिगो, है ना। तो ये इंडिया की मार्केट में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। इंडिगो की जो डिमांड है ये बाहर की मार्केट में थी, एक आप कह सकते हो वर्ल्ड की मार्केट में जो थी इसकी डिमांड थी। ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, सबसे पहले तो इन्होंने हमारी जमीन हमसे हथियार ली। ठीक है। उसके बाद वहां पर इन्होंने हमारी ही लैंड इन्होंने हमें रेंट पे दी, और उससे हमारे पैसे चार्ज करने स्टार्ट किए। अब जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो उनको कहते थे कि तुम इंडिगो ग्रो करो और एज अ रेंट तुम 15% अपनी लैंड का जो सारा इंडिगो ग्रो किया हुआ है हमें दे दो। तो ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो गई हमारे साथ, है ना। तो ये लैंडलॉर्ड सिस्टम था, वहां के लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिशर्स ही थे। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स कुछ इंडियंस को अपने उसमें रखते थे, ठीक है, अपने घर में आप कह सकते हो इंडियंस को रखते थे, और हमारे ही लोग हम पर अपनी वो करते थे, आप कह सकते हो हम पे अपना हक जमाते थे। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स पहले इंडियंस को कुछ अपने कब्जे में करते थे, फिर वो इंडियंस हमें आगे कंट्रोल करते थे। तो ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही ज्यादा पॉलिसी वाला माइंड था, ये इस तरीके से चलते थे। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kavanpur and was also committed to go to the other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी शुक्ला को बताते हैं कि कैसे उनका कौवनपुर में, कौवनपुर क्या है, कानपुर का पुराना नाम है, वो क्या उन्होंने बताया था कि कैसे कानपुर में उनकी और मीटिंग्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स हैं, उन्हें और भी जगह पे जाना है, क्योंकि गांधी जी अभी नए नए आए थे इंडिया में, और वो पूरी सिचुएशन को समझ रहे थे कि किस तरीके से हमारा इंडिया काम कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर फंक्शंस होते हैं या क्या होता है। गांधी जी इस चीज को स्टडी कर रहे थे अभी।
आपको पता है गांधी जी अफ्रीका रह के आए थे, उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी वहीं से ही की थी। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है कि वो बताते हैं राजकुमार शुक्ला को कि उनकी और भी मीटिंग्स हैं, वो नहीं आ सकते, लेकिन शुक्ला इतना ज्यादा डिटरमाइंड होता है कि जहां जहां गांधी जी जाते हैं वो उन्हें फॉलो करता रहता है। वो अहमदाबाद के आश्रम तक भी पहुंच जाता है, उनके हर जगह, उनके घर तक पहुंच जाता है, जहां भी जाते हैं गांधी जी वहां पे पहुंच जाता है। काफी हफ्तों तक वो गांधी जी के साइड से नहीं हटता और बोलता है फिक्स अ डेट, कि एक डेट फिक्स करो, मैं आपको लेके ही जाऊंगा चंपारण। तो यहाँ पर उनकी, आप कह सकते हो, डिटर्मिनेशन दिखाई गई है राजकुमार शुक्ला की, कि कैसे गांधी जी के एक बार मना करने पे कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके और अपॉइंटमेंट्स हैं, वो फिर भी नहीं मानता। वो कहता है जब आपके पास टाइम हो आप तब आना, और उनकी साइड नहीं छोड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला के बारे में आप लिख सकते हो। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. फ्रॉम देयर। ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी जो है बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं राजकुमार शुक्ला के डिटर्मिनेशन से। टेनासिटी भी वही होता है, डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं राजकुमार शुक्ला से, कि कैसे ये मेरी हेल्प लेने के लिए मेरे पीछे घूम रहा है। उन्हें काफी इंप्रेसिव लगता है। ये ह्यूमैनिटेरियन एक्ट ही तो हो गया, कि वो जो राजकुमार शुक्ला है वो सारे पीजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो सबके लिए ही आए हैं लड़ने के लिए। तो यहाँ पर गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, और वो उसे कहते हैं कि मुझे कैलकाटा में मेरी एक मीटिंग है, और कैलकाटा के पास ही है वो जगह, तो मैं कैलकाटा जाना है मुझे, इस दिन पे मुझे कैलकाटा जाना है, तो तुम मुझे वहीं पे आके मुझे पिक कर लेना, हम सीधा बिहार चले जाएंगे, चंपारण। अब राजकुमार शुक्ला के लिए तो ये बड़ी बात हो गई, तो वो इतना ज्यादा, मतलब आपके लिए इतना ज्यादा सीरियस ले जाता है कि वो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे बोला होता है गांधी जी ने मिलने के लिए, वो उसी दिन पे उसी जगह पे पहुंच जाता है। आपको पता ही है पहले जमाने में फोन नहीं होते थे कि हम एक फोन करें और बंदा आ जाएगा वहां पर। तो राजकुमार शुक्ला पहले वेट करता है इस दिन का, उस डेट का, और फिर उसी जगह पे जहां गांधी जी ने बोला होता है वहां आके मिलता है उनको। ठीक है, months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे गांधी जी ने बताया होता है कि तुम मुझे इस जगह पे आके मिलना, शुक्ला उसी दिन पे पहुंच जाता है वहीं पे अपॉइंटेड स्पॉट पे उनके, और गांधी जी जब तक फ्री नहीं हो जाते उनका वेट करता है। 2 घंटे तक वो वेट करता है उनका, और उसके बाद दोनों ट्रेन को पकड़ के कहाँ चले जाते हैं, पटना की ट्रेन को पकड़ के, बिहार वाली जो ट्रेन है उसे पकड़ के पटना की तरफ चले जाते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब वहां पे जब वो पहुंचते हैं तो सबसे पहले कौन से लॉयर के घर जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद के घर। आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे पहले, कौन थे हमारे पहले, पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, फ्री इंडिया के। तो यहाँ पे उनके बारे में भी मेंशन है। देखो, शुक्ला जो है वो कहाँ ले जाते हैं, किस लॉयर के घर ले जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाते हैं गांधी जी को, जो बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ वो इंडिया के भी प्रेसिडेंट बनते हैं बाद में, लेटर। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। अब राजेंद्र प्रसाद क्योंकि वो लॉयर हैं, काफी बिजी रहते हैं, तो वो घर पे नहीं होते, उनके सर्वेंट्स आके मिलते हैं बाहर। और सर्वेंट्स को तो पता होता है कि ये जो राजकुमार शुक्ला है ये एक पुअर शेयर क्रॉपर है, और ये हमेशा आता रहता है, कि ये अपने मास्टर को पेस्टरिंग करने के लिए हमेशा ये यहाँ पे होता है। उन्हें आदत होती है, राजकुमार शुक्ला कहीं से भी चल के हमेशा आ जाता है हेल्प मांगने के लिए। तो सर्वेंट सीधा भगा देते हैं, सर्वेंट्स कहते हैं कि यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है, राजेंद्र प्रसाद प्रेजेंट नहीं है, वो सीधा बोल देते हैं। ठीक है, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के घर के बाहर ही वो खड़े रहते हैं, और सर्वेंट्स को क्योंकि पता नहीं होता गांधी जी कौन है, तो वो गांधी जी को भी एक पीजेंट ही समझ लेते हैं, और दोनों को बाहर छोड़ देते हैं, गेट के बाहर, अंदर नहीं बुलाते। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not untouchable? ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि उनके साइड पे ना एक कुआं होता है, एक वेल होता है वहां से पानी निकालने के लिए। तो वहां पे गांधी जी को मना कर देते हैं कि गांधी जी वहां से पानी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहां पे आपको पता है उस टाइम अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती थी। वहां पे ये अनटचेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा शोर होता था कि
वही कि जो जो छोटी कम्युनिटी वाले लोग हैं वो अगर हमारी चीजों को हाथ लगाएंगे तो वो चीजें गंदी हो जाएंगी, वेल को हाथ लगाएंगे, पानी को हाथ लगाएंगे, पानी पॉल्यूट हो जाएगा। तो वो गांधी जी को भी मना कर देते हैं कि वो पानी वहां से ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन उनको क्या पता गांधी जी कौन है ना, वो तो ऐसे अपने आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो एक पीजेंट है, तो उसे भी मना कर देते हैं। ठीक है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। ये जो अनटचेबिलिटी वाला पार्ट था इसका एज सच कोई रेलेवेंस नहीं है, ये एक आपको बात बोली हुई है कि किस तरीके से सर्वेंट्स जो है मना कर देते हैं, गांधी जी को टच नहीं करने देते वहां के कुएं को। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, ठीक है, to obtain more complete information about conditions that Shukla was capable of imparting. अब यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी क्योंकि चंपारण के रास्ते में मुजफ्फरपुर आता है, तो वो पहले मुजफ्फरपुर उतरते हैं, उसके बाद चंपारण जाते हैं, क्योंकि गांधी जी की आदत होती है कि वो अगर एक्शन लेंगे तो पहले इंफॉर्मेशन पूरी गैदर करेंगे। तो उनका एम यही होता है कि वो मुजफ्फरपुर उतरेंगे सबसे पहले और वहां से सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि चंपारण में क्या है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से वहां पे लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो वहां पे मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण के रास्ते में मुजफ्फरपुर आता है, तो वो वहां पे उतर जाते हैं ताकि पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, और ऊपर से शुक्ला भी उनके साथ होता है तो वो और भी इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर उतरते हैं। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan स्कूल। अब वो जैसे ही मुजफ्फरपुर में उतरते हैं तो सबसे पहले प्रोफेसर जेबी कृपलानी के लिए एक टेलीग्राम लिख देते हैं, टेलीग्राम भेज देते हैं। जेबी कृपलानी कौन होते हैं? आर्ट्स कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, एक प्रोफेसर होते हैं मुजफ्फरपुर के ही। तो वो सबसे पहले कहां पे भेजते हैं? जेबी कृपलानी के पास टेलीग्राम भेजते हैं। और सबसे पहले गांधी जी उन्हें कहां मिले होते हैं? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले होते हैं। ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। अब देखो ये कौन सी डेट को इनकी ट्रेन आती है। The train arrived at midnight, 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. ठीक है। अब गांधी जी कब पहुंचते हैं? 15 अप्रैल 1917 को वहां पे पहुंचते हैं। तो कृपलानी उनका वेट कर रहे होते हैं और उनके काफी स्टूडेंट्स भी होते हैं वहां पर। तो गांधी जी उसके बाद प्रोफेसर मलकानी के घर भी जाते हैं रुकने के लिए, रात वहीं रुकते हैं। तो गांधी जी बता रहे हैं कि कैसे ये उनके फ्रेंड्स हैं, उनके एसोसिएट्स हैं, कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी, कि ये इतने अच्छे लोग थे कि उन्होंने गांधी जी को अपने घर में जगह दे दी, कि वो थे तो गवर्नमेंट प्रोफेसर ही, लेकिन उनको घर में रहने के लिए जगह दे दी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि उस टाइम पे ना ये बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुआ करती थी कि ये लोग जो हैं, जो एक एक गवर्नमेंट के उसमें काम करते हैं, उनका ओहदा बहुत ज्यादा बड़ा था। तो वो एक छोटे से आदमी, गांधी जी जैसे छोटे से बंदे को अपने घर में रख रहे हैं, तो वो उस टाइम के लिए एक बड़ी बात हुआ करती थी। यही गांधी जी याद कर रहे हैं, यही गांधी जी बता रहे हैं। ठीक है। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। कि उस जमाने में ये जो छोटे मोटे लॉयर्स हुआ करते थे, जिस तरीके से गांधी जी थे एक छोटे मोटे लॉयर थे जो बाहर से पढ़ के आए थे, कि उस टाइम पे इन लोगों के लिए ना इतनी ज्यादा सिंपैथी नहीं शो करता था, कोई इतना ज्यादा पूछता नहीं था इन लोगों को। छोटे मोटे प्रोफेसर, ये जो छोटे मोटे लॉयर्स थे, ये प्रोफेसर लोग इन लोगों को इतना पूछते नहीं थे, इतना इनको माना नहीं जाता था कि जो देश के लिए लड़ रहे हैं, और इनके लिए इनको इतना कह लो आप, इतनी सिंपैथी नहीं दी जाती थी उस टाइम पे। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। और गांधी जी का जो मिशन था, जिस मिशन के लिए गांधी जी आए थे, वो हर जगह फैल गया था, पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गया था और चंपारण में फैल गया था। क्योंकि गांधी जी, आप कह सकते हो, ही वॉज द वन हु इनिशिएटेड द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। कि वही तो थे गांधी जी जिन्होंने फाइट स्टार्ट की थी, जिन्होंने नॉन वायलेंस का तरीका अपनाया था और
फाइट को स्टार्ट किया था। तो गांधी जी ही पहले थे जिन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया था कि कैसे हमारे पीजेंट्स को इन इस शेयर क्रॉपिंग पैटर्न से फ्री किया जाएगा, इस लैंडलॉर्ड सिस्टम से, जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है अंग्रेजों ने, इस सिस्टम से कैसे मुक्त करवाया जाएगा। तो ये सबसे पहले ये जो एडवेंचर था ये गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था। तो उनका मिशन जो था वो फेमस हो गया था कि लोग इनको इस नाम से जानने लग गए थे कि गांधी आया है हम लोगों की हेल्प करने। तो पीजेंट्स के लिए तो बड़ी बात थी कि कोई बाहर से बंदा आया है इनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो सारी खबरें जो है वो मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल जाती हैं। Sharecroppers from Champaran began अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। इसके बाद लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह से आने लग गए, चंपारण से आने लग गए और मुजफ्फरपुर से आने लग गए। जितने भी लोग थे गांधी जी से मिलने के लिए आने लग गए चल के कि देखें तो सही इनका चैंपियन आया है, कौन आया है जो इनके लिए लड़ेगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. ठीक है, इसके बाद मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, जो छोटे मोटे पीजेंट्स के लिए केस दर्ज करवाया करते थे, या कह लो जो छोटे मोटे पीजेंट्स के लिए लड़ा करते थे, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग लॉयर्स की। आपको पता है कि पीजेंट्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था, ब्रिटिशर्स अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे हमारे पीजेंट्स को। तो पीजेंट्स क्या करते थे, जब भी कोई लीगल तरीका अपनाना होता था तो लॉयर के पास जाते थे मुजफ्फरपुर के। तो जो छोटे मोटे पीजेंट्स थे, अब क्योंकि वो इतने ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर को देने के लिए, है ना, तो वो जैसे तैसे लॉयर्स फिर भी करते थे मुजफ्फरपुर के। तो लॉयर्स जो है वो भी गांधी जी के पास आने लग गए कि उन्हें बताएं तो सही, बात तो करें। अब एक जगह लॉयर्स फाइट कर रहे हैं पीजेंट्स के लिए, एक जगह गांधी जी फाइट कर रहे हैं। लॉयर्स जो है वो पीजेंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गांधी जी भी उन्हीं के लिए आए हैं। तो लॉयर्स गांधी जी से कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपस में डिस्कस तो करें, हो सकता है साथ बैठ के एक सॉल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे मुजफ्फरपुर के लॉयर्स गांधी जी को बुलाने लग गए ब्रीफ करने के लिए कि ये केस है, ऐसा ऐसा हमारे इन पीजेंट्स के साथ ये बातें हुई हैं और ऐसे ऐसे केस जो हैं अभी वो चल रहे हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन वो साथ ही साथ अपनी फीस भी बताते थे कि वो किस तरीके से फीस चार्ज कर रहे हैं इन पीजेंट्स से। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers। अब गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये जो लॉयर्स हैं मुजफ्फरपुर के, ये पीजेंट्स के लिए लड़ तो रहे हैं कोर्ट में लेकिन फीस बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अब ये पीजेंट्स ठहरे गरीब, ये कैसे इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो आधे लोग तो इस तरीके से लीगल रास्ता ही नहीं अपनाएंगे, क्योंकि पीजेंट, हर कोई पीजेंट तो लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो गांधी जी इस बात पे थोड़ा नाराज होते हैं और लॉयर्स से कहते हैं कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स। गांधी जी अपना डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये जो पीजेंट्स लोग हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, हम लोग अब लीगल तरीका नहीं अपनाएंगे, हम कोर्ट्स में जाके लड़ाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अंग्रेजों से जाके बात करेंगे। क्योंकि कोर्ट में आप खुद सोचो, अंग्रेजों के ही जज बैठे हैं कोर्ट में, है ना, अंग्रेजों के ही लॉयर्स हैं, तो कोई जीतने ही नहीं देता केस को। केस सालों साल चलते रहते हैं, ना कोई नतीजा निकलता है पीजेंट्स के लिए, और ऊपर से पीजेंट्स को रेगुलरली फीस और भरनी पड़ती है। तो ये जो सिस्टम है बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है पीजेंट्स के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गांधी जी डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हम लोग लीगल रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम लॉ कोर्ट्स के अंदर जाके अब नहीं लड़ेंगे। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, कि हम ये केसेस ले तो जाते हैं कोर्ट में लेकिन कोई फायदा नहीं होता इसका। Where the peasants are so crushed and fear stricken, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कि पीजेंट्स पहले ही डरे हुए हैं बेचारे, वो कोर्ट में जाके तो और डर जाएंगे, ऊपर से जितनी फीस उन्हें और भरनी है वो फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये सिचुएशन उनके लिए यूजलेस हो जाती है, कोर्ट का रास्ता एकदम यूजलेस है। तो गांधी जी ये बात टाइमली रियलाइज कर लेते हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और गांधी जी क्या कहते हैं कि जो असली में रिलीफ देगा ना इन पीजेंट्स को, वो ये देगा कि इनके मन में कोई डर ना रहे। तो अगर ये लो कोर्ट का रास्ता छोड़ देंगे तो इनके मन में कोई डर नहीं होगा ना, कोई रिजल्ट का डर नहीं, कुछ वहां पे कहीं और जाके कहीं और कोई पेनल्टी ना लगा दे, इस चीज का डर नहीं। तो इन पीजेंट्स को सबसे पहले फ्री किया जाए। ये लीगल रास्ते बहुत ज्यादा टायरसम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाते हैं, इनसे इनको मुक्त करवाया जाए। ठीक है, तो ये गांधी जी का अभी तक का एक्शन है जो उन्होंने पीजेंट्स के लिए लिया है। इसके आगे का चैप्टर जो है हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस।